नमस्ते जी। 74वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर। लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय, दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। आगे कैलाश से ल्हासा की बात आ रही है। कैलाश से मानसरोवर के किनारे आकर स्वामी दयानंद और स्वामी गंगागिरी ल्हासा जाने के लिए तैयार हो गए थे। वहां से व्यापारी कारोबार की सामग्री पशु वाहनों से ढोकर करीब 80 योजन दूरी पर ल्हासा में जाते हैं। स्वामी दयानंद और स्वामी गंगागिरी भी उन व्यापारियों में सम्मिलित होकर ल्हासा की ओर जाने लगे थे। पाठकों की जानकारी के लिए हम अगले पृष्ठ पर भारत और तिब्बत के उन क्षेत्रों के मानचित्र दे रहे हैं जिनमें से होकर स्वामी दयानंद ने यह यात्रा की थी। इनमें यात्रा पथ मानचिन्ह में बिंदुओं से दर्शाया गया है। तिब्बत के अन्य यात्रा पथ भी चित्र में दर्शाए गए हैं। मार्ग में ये दोनों भगवान के भजन गाते थे और विश्राम स्थलों में सत्संग लगाते जाते थे। बौद्ध भिक्षु लोगों से स्वामी दयानंद का विवाद हो जाता था, क्योंकि वे लोग केवल बुद्ध को ही सब कुछ मानते थे और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। कारोबारी गृहस्थ बौद्ध लोग उनसे कभी कभी सहमत भी हो जाते थे। इससे बौद्ध भिक्षु लोग स्वामी दयानंद के प्रति और उनके साथी स्वामी गंगागिरी के प्रति रुष्ट हो गए थे और उनके प्रति उनकी शत्रुता बढ़ती ही जा रही थी। आगे प्राण दंड से दंडित और निर्वासित शीर्षक आ रहा है। किसी बड़े शहर में, यह बड़ा शहर शिगार्त्सी है, यहाँ पंचन लामा का अधिकार होता है और वही दंड देने का अधिकारी है। वहां के धर्मगुरु लामा के पास स्वामी दयानंद और स्वामी गंगागिरी दोनों के विरुद्ध धर्म निंदा और बुद्ध के प्रति तिरस्कार करने की नालिश की गई थी। अतः ये दोनों गिरफ्तार होके अंधेरे कारागार में कैद कर दिए गए थे। तीसरे दिन लामा के विचार से इन दोनों को प्राण दंड सुनाया गया। विचार समय स्वामी दयानंद से पूछा गया था, क्या बुद्ध आदमी हैं या केवल बुद्ध ही हैं? उन्होंने जवाब दिया था, बुद्ध महापुरुष हैं, बुद्ध हैं और आदमी हैं। गंगागिरी का उत्तर भी ऐसा ही था। फलतः दोनों के प्रति ही प्राण दंड का आदेश दिया गया था। दोनों के शरीरों में सैकड़ों जोंक लगाए गए थे। दोनों ही अलग अलग वध स्थानों में ले जाए गए थे और दोनों के उपाय भी अलग अलग ही थे। गंगागिरी की याक नाम के किसी वन्य प्राणी के चमड़े से आच्छादित करके सिलाई की गई थी और मृत्यु तक वह दिन भर धूप में और रात्रि भर ठंड में भूखे रखे गए थे और स्वामी दयानंद को मृत्यु दंड प्राप्त शव देहों से परिपूर्ण एक गहरे कुएं में भूखा मरने के लिए फेंक दिया गया था। इस भयंकर दृश्य को देखकर वहां की देवियां रोने लगीं। दूसरे दिन देवियों ने दयार्द्र होकर गंगागिरी को छुटकारा दे दिया था और स्वामी दयानंद को कुएं से निकालने के लिए उन्होंने मोटी रस्सी ऊपर से गिरा दी थी। तीसरे दिन स्वामी दयानंद उस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ गए थे। देवियों की दया से उद्धार प्राप्त कर चौथे दिन ये दोनों अन्यान्य व्यवसायियों के साथ ल्हासा की ओर प्रस्थित हो गए। पुरुषों ने इनको कानून के बल पर मारना चाहा था और देवियों ने करुणा के बल पर इन्हें जीवन दान दिया था। कई बार, ये ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र में आ रही है बात, कई बार मेरे प्राण हरण की चेष्टा की गई, परंतु सर्वरक्षक परमात्मा ने सर्वत्र मेरी रक्षा की। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, भाग 1, पृष्ठ संख्या 173। इस बात को इनके लिए भूलना कठिन था। इस रूप से 2 महीनों के अंदर ये दोनों ल्हासा में पहुंच गए थे। 2 महीने की यह समयावधि ऋषिकेश से ल्हासा तक की समझनी चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद नवंबर 1856 के मध्य में ऋषिकेश से चलकर लगभग 2 महीनों के समय में जनवरी 1857 अर्थात माघ में ल्हासा पहुंच गए थे। आगे विवरण आ रहा है शीर्षक के रूप में, ल्हासा और तिब्बत। ल्हासा नगरी अति सुंदर है, लेकिन नगरी में बाहर वालों के आने जाने के लिए कठोर रूप से निषेध था। केवल साधुओं के लिए कानून में कुछ ढीलापन था। ल्हासा शहर करीब 1 योजन लंबा है, चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है और क्वीचू नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है।
शहर के मध्य स्थान की उच्च भूमि पर जियो नाम का चतुष्कोण मंदिर है। इसकी छत सोने से आच्छादित है। मंदिर में बहुत प्रकार की मूर्तियां हैं। उनमें 2 मूर्तियां ही प्रधान हैं, एक शाक्य मुनि की और दूसरी पलदेन लामो की, जो कि भारत की काली माता है। मूर्तियों के शरीर मूल्यवान सोने और मणिमुक्ताओं से अलंकृत है। यहाँ के मनुष्य कहते हैं कि भारत के शाक्य मुनि यहाँ आए थे। पहाड़ के पाद देश में तिब्बत के राजगृह हैं। यहाँ के राजा का नाम गियलिवो है। दूसरे उच्च पर्वत शिखर पर पोटाला या चाई नामक प्रासाद में तिब्बतियों के सर्वप्रधान धर्मगुरु लामा रहते हैं। इनका नाम किया मकुर्री वोची है। ये ही तिब्बत के सर्वेसर्वा हैं। ल्हासा नगर के उत्तर में गिया बोमुची नामक महावीर का स्मृति स्तंभ है। यहाँ इन्होंने 1 लाख चीनी शत्रुओं का वध करके देश की स्वतंत्रता की रक्षा की थी। तिब्बत के शासन विधानानुसार बड़े लामा ही राजा हैं। गिया पबो इनके प्रधानमंत्री हैं। ये भी लामा हैं। तिब्बत में सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं। तिब्बत में 3 तरह की भाषाओं का प्रचलन है, बोध काई, खाम काई और दोयाग काई। ल्हासा में राजधानी की बोध काई में ही धर्म ग्रंथ आदि लिखित हैं। यहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित है। बौद्ध धर्म भी यहाँ 2 तरह का है, एक नावा और दूसरा चिम्बा। लामा को छोड़कर सभी के शव धोतो नाम के पर्वत पर ले जाए जाते हैं और शवों को टुकड़े टुकड़े करके काट कर संबंधी लोग मांस भुक चिल, गीध, कौवे आदि पक्षियों को देने के लिए फेंक देते हैं। ल्हासा शहर के सब मठ मंदिर और धर्मगुरु लामाओं के आवास स्थानों को स्वामी दयानंद ने देख लिया था। योगी साधकों की भी उन्होंने खोज की थी। ओम मणि पद्मे हुम मंत्र के जप करने वाले साधु ही तिब्बत में योगी साधु नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रकृत योगी साधकों का दर्शन उन्हें नहीं मिला। अतः स्वामी दयानंद ल्हासा छोड़कर दार्जिलिंग जाने के लिए तैयार हो गए थे। अगला शीर्षक है ल्हासा से दार्जिलिंग। ल्हासा से बहुत तिब्बती वणिक कस्तूरी, चमड़ी, पुच्छ और मूल्यवान प्रस्तर बेचने के लिए दलबद्ध रूप से दार्जिलिंग आते हैं और इनके साथ लामा लोग और भिक्षु लोग भी तीर्थ भ्रमण के लिए दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। स्वामी रुद्रानंद भी स्वामी दयानंद के साथ आए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी गंगागिरी ल्हासा से वापस चले गए, क्योंकि वे सदैव पहाड़ पर ही रहा करते थे। ल्हासा से स्वामी दयानंद ने एक अन्य स्वामी रुद्रानंद के साथ अगली यात्रा की, जिनसे चंडी के पहाड़ पर परस्पर परिचय हुआ था। ल्हासा से क्वीचू नदी पार होकर ये लोग दक्षिणी किनारे पर नेथांग नामक स्थान में आए थे। वहां से ये लोग स्यांगपो नदी के उत्तरी तट पर पहुंच गए थे। च्याकसाम नामक गांव के बगल में दुर्गम प्रस्तराकीर्ण पर्थ से आकर नदी पार होने के लिए उन्होंने पुल देखा। पुल और अधिक भयंकर था। दोनों ओर 2 मजबूत रस्सियों के साथ तख्ते बंधे हुए थे। सभी तख्ते दैर्घ्य में और चौड़ाई में छोटे और संकीर्ण थे। तख्ते लंबी रस्सी के साथ झूलते हुए बंधे हुए थे, इसलिए एक से अधिक व्यक्ति एक साथ उस पर से नदी को पार नहीं कर सकता था। लोहे की जंजीर दोनों तरफ स्तूपीकृत शिला राशि के अंदर प्रोत्थित काष्ठ दंड के साथ बंधी हुई थी। पुल लंबाई में 100 कदम था। इसके पार जाने के बाद इन दोनों ने विश्राम करके कायरो नाम की पहाड़ी घाटी को अतिक्रमित किया। घाटी से उस पार जाकर उन्होंने काम्बापर्सी नामक स्थान में आकर विश्राम किया। ल्हासा से यहाँ आने में 4 दिन लग गए थे। ग्रामों में फल मूल जो कुछ मिलता था खा लेते थे। इस रूप से ये लोग दार्जिलिंग प्रस्थित हो गए थे। पिता का वचन सुनकर शुक्राचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले।
प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य देश में जो देश बसते हैं उसका नाम हरिवर्ष था, अर्थात हरि कहते हैं बंदर को। उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अर्थात वानर के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं। जिन देशों का नाम इस समय यूरोप है उन्हीं को संस्कृत में हरिवर्ष कहते हैं। उन देशों को देखते हुए और जिनको हूण यहूदी भी कहते हैं उन देशों को देखकर चीन में आए, चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आए। सत्यार्थ प्रकाश दशम समुल्लास। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।